Hello everyone, welcome to our very first class on child development and pedagogy. I am Damini Bhattav and I am so glad to have you here. In this series, we will break down key concepts that are not only essential for your teaching exam like CTET, TET, but also important for your understanding how children grow, learn and develop. Today, we are diving into one of the most important foundational topics, developmental theories. We will explore how thinkers like Piaget, Vygotsky have shaped our understanding of child's development. So, grab your notebook, stay focused, and let's begin our journey into the fascinating world of child development. Now, in theories of development, हमारी फर्स्ट थ्योरी है पियाजे's cognitive development. This is very important theory as per CDP. So, firstly, Piaget ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों बोला गया है. कॉग्निटिव का मतलब होता है स्किल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ नोइंग और मेंटल स्किल्स. मेंटल स्किल्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव हम डायरेक्टली कह सकते हैं ब्रेन. जो हम सोचते हैं, आर थिंकिंग, आर थॉट्स, जो भी मेंटल स्किल के अंदर आता है, इट इज़ कॉग्निटिव. चाइल्ड इज़ बॉर्न विद अ मेंटल कॉग्निटिव. प्याजे ने बोला है कि चाइल्ड जो है वो बॉर्न ही होता है एक मेंटल स्किल, एक मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को लेकर. और जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम ग्रोथ उसकी 14 to 15 ईयर्स में हो जाती है. ये वो कहते हैं दे टेल्स अबाउट थॉट ऑफ स्टूडेंट्स या चाइल्ड क्या सोचता है, क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है उसके बाद ही बच्चा सोचना चालू कर देता है. सो उन्होंने एक चीज़ और कही है कि दिस चाइल्ड ही इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट. वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है. ही बिलीव दैट चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट. वो ये कहते हैं कि चिल्ड्रन एक लिटिल साइंटिस्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो वो खुद ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ थॉट्स अपने अंदर ले आता है. उसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वारीज होती हैं जब वो बॉर्न होता है. उसके बाद जो उसकी जितनी भी एज बढ़ती जाती है, दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज. वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है. दे कैन थिंक एज अडल्ट बट डिफरेंट काइंड. इसका मतलब ये है कि उनके थॉट्स और हमारे थॉट्स नंबर में तो सेम ही होंगे, क्वांटिटी सेम होगी. अगर कोई अडल्ट एक दिन में 100 थॉट्स सोचता है तो बच्चा भी एक दिन में 100 थॉट सोचेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. लेकिन उसकी काइंड अलग होगी, उसकी क्वालिटी अलग होगी. जो अडल्ट है वो मे भी सोचेगा अपने करियर, अपने रिलेशनशिप या अपनी फैमिली या जिस चीज़ में भी वो स्ट्रेस्ड है या जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं. बट बच्चे अलग काइंड ऑफ थॉट्स सोचते हैं. हो सकता है वो किसी खिलौने के बारे में, किसी टॉय उसका टूट गया हो, टॉय उसका टूट गया